दंडवत हो। औसा की लीला उत्तरार्ध 85 एंड 86 दो लीलाएं करेंगे, छोटी छोटी हैं। औ जखिन निषेधु तब तयाची निरूपणावरी, यानी महाराज ने पीछे निरूपण किया देवती को कि ईश्वर जल्दी प्राप्त नहीं होते। तो औसा क्या बोलती है, कहती है महाराज औसी मंडितले जी जी स्वामी जगन्नाथा परमेश्वरो कैसे ही ना पवीजे। आप कहते हो परमेश्वर किसी भी तरह से नहीं मिल सकते। तोरी माते चौहाटी ची जखनी करावी, तो आप मुझे ना चौराहे की जखनी यक्षनी देवता बना दो। क्या बना दो? चौराहे की यक्षनी देवता बना दो। माँ आखत कवड़ी गेवनी असैन, मैं अक्षता और कवड़ियाँ खा कर रहूंगी। गांव में चौराहे पर कोई बैठी होती है, ऐसे बन जाती है ना, गांव में होती है, लोग आते जाते उसको कैसे डर के पैसे मांगती है, खाने के लिए मांगती है। सर्वज्ञ मणितले देखिलेगा वानरिया, देखा वानरेश पोरी औवे ची बोलने, इस लड़की औवा का औसा का बोलना देखो। कहती है चोटा ची जखनी होनी मेंढे बोकड़ खाओ पांत से। चौराहे की देवता बनकर वहां पर बलि खाना चाहती है। भेड़ की मली, बोकड़े, मेंढे बोकड़ यानी भेड़ बकरी की बलियां लेना चाहती है। पशुए हेले खाओ पहात से, पशु और बैल, हेले बोलते हैं बैल को, बैल खाने की सोच रही है। मनुष्य लेंकुआ झड़पू पांत से, इंसान मनुष्य और बच्चे उनको मारने की सोच रही है। तब औसी मणितले हो काजी तरी नेने नेने चीजी स्वामी जगन्नाथा तरी नको। महाराज मुझे क्या पता जखनी होने के बाद बलि बकरे खाते हैं, मैंने कहीं सुना था कि उससे तो भगवान तो मिलने वाले नहीं है, तो कम से कम खाने पीने के लिए देवता ही बना दो मेरे को। उसने सुना कि परमेश्वर आसानी से नहीं मिलते हैं, तो करें क्या। कहती है भगवान आप मुझे ना चौराहे की देवता बना दो, मैं मस्त बैठूंगी, लोग मेरे को आएंगे, पूजा वूजा करेंगे, मेरी गाड़ी चल जाएगी। महाराज कहते हैं तू जो बोल रही है ना, तुझे मालूम है वो जो देवता होती है उसको बकरे बुकरे सब बलि चढ़ाते हैं, तो बकरे बुकरे खाने हैं वहां पे बैठ के क्या। कहती नहीं महाराज मैंने नहीं खाने, मुझे मालूम नहीं था कि वो देवता क्या होती है, मैं तो वैसे ही बोली वाली मैंने सुना, मैंने आपको बोल दिया। मनोनी श्री चन्ना लागली दंडवते गातली मग गोसावी बटाते गेवनी गुम्फे बीजे केले। अब हमारे पे कैसे लागू होती है ये लीला, हमें मालूम नहीं है कि अनुसरण क्या चीज होती है। हमें किसी ने कहा अनुसरण लेना चाहिए, उससे ईश्वर मिलते हैं। तो ग्रस्त में आपको पता चला, आपने सुना प्रवचन कहीं पे झंडे के ऊपर, तो बाबा जी आए, उन्होंने बोला अनुसरण के बिना परमेश्वर नहीं मिलता, तो संन्यास लेना चाहिए। आपने इतनी बात सुन ली, आपके मन में आ गया अब मैंने को संन्यास लिया बिना परमेश्वर नहीं मिलते, अनुसरण लिए बिना। आपको इतनी बात पता चली, पर अनुसरण क्या चीज है, संन्यास क्या चीज है, उसके नियम क्या है वो आपको। अब कोई महात्मा मेरे जैसा गया पंजाब में या कहीं पे 10 मिनट प्रवचन किए कि ईश्वर प्राप्ति करनी है तो अनुसरण लेना चाहिए, और वो मेरे पास वो लेडीज ने सुन लिया, मुझे कहती है महाराज अनुसरण कहाँ से मिलता है। मैंने कहा अनुसरण कहाँ से मिलता मतलब। कहती महात्मा जी वो एक महात्मा यही थे, वो कहते हैं अनुसरण लेना पड़ता है, तो कितने का अनुसरण मिलता है। मैंने कहा अनुसरण कोई चीज है क्या। कहती नहीं वो महात्मा जी कहते थे अनुसरण ले लो तो भगवान मिल जाएंगे। मैंने कहा अनुसरण तुझे पता है क्या होता है। कहते ये नहीं पता, पर महात्मा जी बोल के कहते अनुसरण लेना तो भगवान मिल जाएंगे। बोली वाली इतनी बात सुनते ना कई लोग, आधी बात सुनते हैं। मैंने कहा अनुसरण का मतलब होता है घर बार छोड़कर ईश्वर की भक्ति करना, या घर में रहकर ईश्वर की भक्ति करो। पहले जब तुम्हारे सारे काम हो जाएं, तुम जीवन में फ्री हो जाओ, तो उसके बाद घर बार छोड़ के आश्रम में जाओ। आश्रम में जाओ यानी अकेले एकांत में जाओ, सारे झंझट छोड़कर
दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कहती है वो कहाँ मिलेगा मुझे अनुसरण? मैंने कहा महाराष्ट्र आश्रम में चले जाओ। कहती वहाँ अनुसरण मिलता है। मैंने कहा, कहती फिर वापस आ जाऊंगी मैं। मैंने कहा नहीं भैया, ये तुझे क्या, तुझे मालूम ही नहीं है ये अनुसरण क्या चीज है। अनुसरण कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, मोबाइल जैसा या किताब चीज नहीं है, कोई बैग नहीं है। मैंने कहा ये बड़ी बातें हैं, इसमें नियम होते हैं, ये होता है। वैसे ही हाल यहाँ पर औसा माता का, वो जखनी देवता के बारे में है कि जखनी देवता एक होती है। तो महाराज ने बोला जखनी देवता बनेगी तो तू बकरे खाएगी, भेड़ खाएगी, बैल खाएगी, पशु खाएगी क्या? कहती महात्मा महाराज मुझे नहीं पता, बस मैंने उतना सुना था कि वो अच्छी होती जखनी देवता, तो मुझे भी बना दो। यानी कहने का मतलब है हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। ये औसा की बात कर रहा हूं, उसे पूरा ज्ञान, ये भी महाराज के पास रह रही है। वैसी हालत हमारी भी ज्यादातर लोगों की है। संन्यास लेना, वनदेव जाना, बस कपड़े पाने हैं। पर वहां रह के करना क्या है? जब ये पता चलता तो आधे तो भाग जाएंगे। या तो बिच्छू निकलते हैं, केकड़े, सांप, खाने को नहीं मिलता, 30 किलोमीटर जाके लाना पड़ता है, लाइट भी नहीं होती, पानी नहीं 4-4 दिन। महाराज ने तो ऐसे ही बोला लीला चित्र में ऐसे रहना। फिर तो कहते हैं बड़ा मुश्किल, ओ हो अनुसरण बड़ा मुश्किल, भगवान मिलने बड़े कठिन है भैया, घर में ही रहते हैं। तो और ये पिछले 2 लीला चित्र में देमती को आ चुका है। तो देमती घर चली गई थी बाद में, हाँ तो घर चली गई थी देमती। उसने कहा महाराज मैं क्या करूं? कहती मैं घर चली जाती हूँ। कहती आपके पास रह के भांडे मांजती हूँ, इससे अच्छा तो मैं घर ही चली जाती हूँ। और पिछली 2 लीला 83-84 में है। तो महाराज ने बोला तू घर रहेगी, वहाँ बर्तन मांजेगी भाई के भाभी के, उससे अच्छा ये है कि हमारा सेवा दास्य करो। आवड़ी पूर्वक दुख सहित करी ते भक्ति प्रेमा ते दे। ऐसा महाराज ने दिमाइसा को बताया पिछली लीलाओं में। ये बात औसा ने सुन ली। वो कहती है महाराज आप कहते हो कि परमेश्वर मिलने आसान नहीं है, अनुसरण आसान नहीं है, इससे अच्छा तो मैं घर तो जाना नहीं, तो मुझे आप जखनी बना दो। जो देमती घर चली गई थी। तो हम लोगों में से आधे लोग घर चले जाते हैं वापस डर कर। तो इसलिए अनुसरण क्या चीज है, संन्यास क्या चीज है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है, कैसे रहना है, इसकी पहले ट्रेनिंग लो। आश्रम में रहकर देखो, धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, फिर ये स्टेप उठाना चाहिए। उसके नियम क्या हैं वो सूत्र पाठ में लिखे हुए हैं, लीला चरित्र में महाराज ने बताए हुए हैं। उसको समझकर फिर आगे स्टेप उठाओ। ठीक है जी, सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने लिया हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कठिन जरूर महसूस होता है पर आदत पड़ जाती है। तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता, पर हो जाता है। ठीक है, ये 85 नंबर लीला यहाँ पर हो गई। अब अगली लीला है 86। तथा विंगुली वदी शिक्षापन एको दिसु गुम्फे सी विंगुली निगाली। एक दिन गुफा में क्या निकली? इंगली, बिच्छू समझ लो आप। ते औसी मारी ली, औसा ने उसे ते नांगिए धरुनी बाहरी टाकाव्या निकाली। तो वो पकड़कर उसको बाहर डालने के लिए चमटे से बोलो या लकड़ी से बोलो पकड़कर लेने गई। तब गोसाव्यासी आंगनी आसन से, महाराज आंगन में बैठे हो तो जैसे यहाँ बैठे हैं। सर्वज्ञ मणितले नायका हे विंगुली कब ने मारी ली? इस इंगली को किसने मारा है? औसी मणितले जी स्वामी जगन्नाथा मियाँ मारी ली। महाराज मैं मारी देखो। सर्वज्ञ मणितले हे का मारी ली, तूने इसको क्यों मारा? अब उल्टा काम होगा, उससे सॉन्ग से बताया देखो मारे मैंने मारी। मारे कहते तूने क्यों मारा? औसी मणितले जी स्वामी जगन्नाथा
एकाद्या एका प्राणिया ते खाइल मनोनी मारिली, किसी एक आधे को ये काटेगी डसेगी इसलिए मैंने इसको मार दिया। श्रद्धेय मणितले माँ तरी काई हा प्राणिया नवहे, तो क्या ये इंगली प्राणी नहीं है? तुम्हारी तरह प्राणी नहीं है। तुम ही महात्मे की, तुम महात्मा हो, तुम ही सर्वभूति दया मानीजे की, तुमने सभी भूतों पर, यानी जो भी शरीर है जितने पंचभूत के, उस पर दया करनी चाहिए। तुम ही सर्वभूता अभेदान दीजे की, तुमने सभी को भय रहित रखना है, अभय देना है, डराना नहीं है। औसी मणितले ऐसे जी स्वामी जगन्नाथा नेनेची जी, मैं नहीं जानती थी, अता ना करी अब मैं नहीं करूंगी। रक्षी जो जी, उधरी जो जी बोला नहीं, रक्षी जो जी। देखो उसकी हर बात पे कहती है महाराज मुझे पता नहीं था महाराज, मैं जानती नहीं थी, मुझे माफ कर दो स्वामी जगन्नाथ। यहाँ पे वो दोबारा से पढ़ते हैं, ऐसे जी स्वामी जगन्नाथ, अच्छा मुझे हर के ऊपर दया करनी है, अभेदान देना है। नेनेची जी, मैं नहीं जानती थी इस बात को महाराज, अत्ता ना करी अब मैं नहीं करूंगी। रक्षी जो जी, मैंने जो कर दिया है उससे मेरी रक्षा करना आप। यानी देखो हर लीला में वो कहती है महाराज, पिछली जो लीला आई महाराज क्या आप अंतर्यामी हो, उससे लीला पिछली में भी आया, नेनेची जी स्वामी जगन्नाथा, वो हर बात पे कह रही है महाराज मुझे नहीं पता, महाराज मुझे नहीं पता। और हमारे में बहुत से ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कुछ भी, हमारे में से बहुत ऐसे जिनको बहुत कुछ नहीं पता, इतना पता है कि पूजा करनी है और ये करना, थोड़ा थोड़ा जितना बताया, तो बहुत सी बातें हमें भी पता, लेकिन उसका ये है कि वो अपना कन्फेशन करती थी और कहती थी मैं आगे से और समझ सीखने की कोशिश करती है। तो हमने भी इस औसा के करैक्टर से ये बात लेनी है कि अगर हमें किसी बात का नहीं मालूम, या तो पूछ लो, या जब हमारा प्रसंग आता है कोई बात बताता है उस बात को सीख लो। ठीक है जी, ये हम सब ने करना है। ये हम सब, मुझे तो मैं कहता हूँ बार बार, मुझे आप सब में औसा दिखती, कभी महादाइसा दिखती है, यानी उनके अंदर जो लर्निंग का, सीखने का बात था वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। भाव है पर बताने वाला कोई नहीं होता, ऐसा योग नहीं आता जिस तरह ये योग आया आज हमारा। तो ये लीला हो गई बिच्छू को, इंगली को मारने की। मारना है, अब हमने मारा क्या? 2 बार मार निकला बिच्छू। हमने क्या किया? उठाकर बाहर रख दिया, उसको अभेदान दे दिया, भैया तू चले जा, किसी के पैर के नीचे आ जाए। उसको बेचारे को क्या पता कि आश्रम है। बिच्छू को कल वो केकड़ा भी देखा, उसकी वीडियो बना लिया, केकड़ा भी देख लेना, केकड़ा क्या होता है। ठीक है जी। तो ऐसे जानवर निकलते हैं आश्रमों में, हमें उन्हें कभी मारना नहीं चाहिए। हमारे घरों में भी हो तो हमने नहीं मारना। क्या महाराज कहते हैं, तुम्ही महात्मे की, तुम्ही सर्वभूति दया मानीजे की। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, उस पर दया करनी है और उनको अभेदान देना है। कल वो डराया उसने, औसा ने, खाइन खाइन, तो महाराज ने कहा ऐसे भय ना उपजविजे की, यानी किसी को डराना नहीं है। हम डराते हैं तो वो गलत है। हमारे से कोई डरता है तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारे से किसी को डर निर्माण हो। रिस्पेक्ट करना बड़ों की, उनकी बात मानना डिफरेंट है, डरा कर रखना गलत है। हम क्या करते हैं, डरा के रखते हैं दूसरों को, डराना गलत है। ऐश्वर्य की सुबह बात बताई थी, ऐश्वर्य जो किसी का होता है उसको हम दिल से मानते हैं, डर की वजह से मानते हैं, तो वो ऐश्वर्य सामने वाले को हम रिकॉग्नाइज, हमें डर होता है इसलिए हम मानते हैं। तो महाराज कहते हैं हमें डरा कर ऐश्वर्य नहीं लेना।
हमें डराना किसी को नहीं है, भय किसी के अंदर उत्पन्न नहीं करना, ना ही किसी प्राणी मात्र को मारना है। तो आश्रम में, घर में कोई जानवर निकलते हैं, उन्हें पकड़कर साइड पे कर दो, डिब्बे में उठा लो, गिलास में उठा लो, पर उन्हें मारने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। श्री चक्रधर स्वामी की लीला क्रमांक उत्तरार्ध 85-86 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत हो, दंडवत हो, दंडवत।